गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नितिन कुमार आपके अपने चैनल लेट्स वेट पे स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसे सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस वीडियो को जो है बगैर स्किप किए हुए और साथ में अपना नोट्स भी बनाएं, तभी आपको कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए बगैर समय बर्बाद किए हुए आज का हम टॉपिक मच्छर मॉस्किटो शुरू करते हैं और इससे जुड़े हुए सारे चीज़ आपको NCERT के थ्रू देखेंगे। देखिए, रजत रजत जो है हमारा आज का जो टॉपिक का नाम है, जो NCERT मैंने उठाया है वो मच्छरों की दावत से रिलेटेड टॉपिक है। मतलब मच्छर ही है हमारा टॉपिक है, लेकिन जो चैप्टर मैंने लाया है वो मच्छरों की दावत है। देखिए, रजत जो है बहुत दिन से स्कूल नहीं आ रहा था। कुछ दिनों के बाद जब वो स्कूल आया तो उसके सारे दोस्त उसको घेर करके पूछने लगे कि इतने दिन तक तुम कहाँ थे। उसमें जसकीरत जो है वो पूछती है या पूछता है, घर पर तो तुम बहुत खेलते होगे। रजत बोलता है, चिरक कर बोला कि बुखार में खेलने का दिल नहीं करता, ऊपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ी और खून टेस्ट भी करवाना पड़ा। तो जसकीरत उस पर पूछता है, खून टेस्ट वो क्यों, बहुत दर्द हुआ होगा। तो रजत उस पर यही जवाब देता है कि सुई लगी, सुई हल्का सा लगा, चींटी काटा, यही सब। नैन्सी बोलती है, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। इसने रजत ने बताया कि खून टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, उसमें मुझे मलेरिया बताया गया कि मैं मलेरिया से पीड़ित हूँ। तो नैन्सी ने बताया कि मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। तो रजत बोलता है, हाँ, पर खून की जांच से ही पता चलता है कि आपको मलेरिया है। जसकीरत उसे बोलता है कि मेरे घर में तो आजकल बहुत मच्छर है, पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी, अरे भाई, मलेरिया हर मच्छर के काटने से थोड़ी ही होता है, वो तो बीमारी वाले मच्छर से होता है। देखो, जसकीरत बोलता है कि मेरे घर में बहुत सारे मच्छर हैं, लेकिन हम लोगों को आज तक मलेरिया नहीं हुआ। तो नैन्सी बोलती है, मलेरिया वाले मच्छर अलग होते हैं, दूसरे टाइप के मच्छर होते हैं, वो हर एक मच्छर से मलेरिया नहीं होता। तो आरती बोलती है, मुझे तो सारा मच्छर एक जैसे लगते हैं। रजत, होते तो अलग अलग होंगे। देखिए, ये ब्लड टेस्ट हो रहा है कांच की स्लाइड पर, खून की बूंदें, ठीक है। और इसमें नीचे लिखा हुआ है, मलेरिया मादा मच्छर एनोफिलीज से फैलता है। देखिए, ये भी आपको अच्छे से इसमें साफ साफ लिखा हुआ दिया गया है कि मलेरिया जो है मादा मच्छर एनोफिलीज से फैलता है। आपको दोनों नाम याद रखना है कि मलेरिया आपको पूछ दिया जाएगा सीटेट में कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो मादा मच्छर या एनोफिलीज। आपको ये दोनों नाम याद रखने पड़ेंगे। मादा मच्छर को ही एनोफिलीज बोलते हैं, ठीक है। डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी देते हुए इस माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखती है। देखिए, पॉइंट टू बी नोटिस, ये जो माइक्रोस्कोप है सूक्ष्मदर्शी, इस माइक्रोस्कोप से एक चीज़ जो है वो 1000 गुना बड़ी दिखती है, एकदम छोटी छोटी 1000 गुना बड़ी दिखती है इस माइक्रोस्कोप से। इसलिए खून के अंदर की बारीकियाँ साफ दिखाई पड़ती है, कई माइक्रोस्कोप से इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। तो देखिए, माइक्रोस्कोप से कोई भी चीज़ 1000 गुना बड़ा दिखता है, ठीक है। मलेरिया मादा मच्छर एनोफिलीज से फैलता है। एक एक पॉइंट नोट करते जाइएगा जो मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार। क्या उसी जगह से खून लिया गया जहाँ मच्छर ने काटा। देखिए, नैन्सी का क्वेश्चन है कि क्या उसी जगह से खून लिया गया जहाँ मच्छर ने काटा। तो उस पर रजत बोलते हैं, नहीं मैंने तो मच्छर को देखा नहीं कि उसने मुझे कहाँ काटा। नैन्सी फिर पूछती है कि खून में क्या दिखा होगा, उसमें क्या होगा जिससे मलेरिया का पता चल पाया। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर खून में क्या सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से देखने पर क्या पाया जाता है जिससे मलेरिया की पहचान होती है। देखिए, ये रिपोर्ट है जो क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट। ये जब ब्लड टेस्ट होता है ना, तो ब्लड टेस्ट के बाद एक रिपोर्ट दिया जाता है मरीज़ को बना करके, जो डॉक्टर टेस्ट करने के बाद उस रिपोर्ट को देखने के बाद वो दवा लिखते हैं। तो ये जो है ब्लड टेस्ट होने के बाद ये रिपोर्ट दिया गया है, जिसमें नीचे में साफ साफ लिखा हुआ है खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए, ठीक है। तो ये भी आपको पॉइंट टू बी नोटिस, ये नोट करना है पॉइंट आपको, खून में मलेरिया के जीवाणु, ठीक है, या मादा मच्छर के लार्वे के पाए जाने से, खून के टेस्ट में जब जीवाणु पाए जाते हैं या मादा मच्छर एनोफिलीज के लार्वे पाए जाते हैं, तो उससे पता चलता है कि ये मलेरिया का शिकार है, ठीक है।
अब देखिए ये जो आपको दिया गया है मलेरिया की दवाई। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ये भी पॉइंट टू बी नोटिस, एकदम नोट करने वाली चीज़ है कि मलेरिया का जो दवाई बनता है वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे। पहले के लोग को टैबलेट नहीं होता था तो वो क्या करते थे, सिनकोना पेड़ के छाल को उबालकर छान कर ही उसको खा लेते थे या पी लेते थे, इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब छाल से दवाई बनाई जाती है, तो मलेरिया का दवाई जो होता है वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। अब देखिए क्वेश्चन एक और आ गया कि एनीमिया क्या है। खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ था, इंजेक्शन भरकर खून लिया था। आज जांच में तो एनीमिया निकला। आरती बोल रही है रजत वो क्या होता है, रजत बोलता है वो क्या होता है। आरती, डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी जरूर खाने को लिए कहा। यह भी बताया कि इसमें आयरन यानी लोहा होता है। देखिए डॉक्टर आरती के ब्लड टेस्ट के बाद उसे एनीमिया रोग से पीड़ित बताया। जब खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है तो वो एनीमिया का शिकार पेशेंट हो जाता है। ठीक है, और डॉक्टर ने उसका दवा लिखा, ताकत की दवा लिखा और साथ में गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी खाने के लिए कहा। तो ये भी आपको क्वेश्चन सीटेड में बनता है कि कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें लौह तत्व पाए जाते हैं या आयरन या हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। तो गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी, ठीक है, जरूर खाने के लिए कहा। तो गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी में आपको लौह तत्व आयरन पाया जाता है। अब देखिए नैन्सी बोलती है उस पर, कहीं उन्होंने मजाक तो नहीं किया भाई, खून में लोहा कैसे? जसकीरत, कल अखबार में इस बारे में आया था। रजत हंसते हुए, तो फिर तुमने लोहा खाया? आरती, ओ हो, यह कोई चाबी वाला लोहा थोड़ी होता है, पता नहीं कैसा होता होगा। जब मैंने खूब सब्जियां खाई तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। देखिए हीमोग्लोबिन लौह तत्व की कमी को दूर करने के लिए गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी खाने के लिए बोला जाता है। एनीमिया से पीड़ित पेशेंट को गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी को खाने के लिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ये जो है वो हीमोग्लोबिन जब ब्लड टेस्ट हुआ तो एनीमिया से शिकार पेशेंट जो नैन्सी थी उसका ये ब्लड सैंपल है। अब देखिए मच्छर के बच्चे जसकीरत, मलेरिया के बारे में एक पोस्टर तो हमारी क्लास के बाहर ही लगा है, सभी झटपट पोस्टर देखने पहुंच गए। देखिए ये पोस्टर है, इसमें सावधानी बरतने के लिए बोला गया है। ये भी आपको क्वेश्चन सीटेड में बनता है। ठीक है, तो एक एक चीज़ देखिएगा। देखिए मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये तीनों जो है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये तीनों के तीनों आपको मच्छर से फैलते हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये मच्छर से फैलते हैं। मलेरिया जिसमें मादा एनीफ्लीज से फैलता है और चिकनगुनिया जो है और डेंगू ये एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। आसपास पानी इकट्ठा जमा होने ना दें। ठीक है, ये आपको सावधानी बरता गया है कि आपको सीटेट में ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान से देखिएगा। आसपास पानी इकट्ठा जमा ना होने दें, गड्ढा को भर दें। अगर गड्ढा है तो भर दें, या पानी इकट्ठा ना होने दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं। जब पानी कोई बर्तन में हो या कूलर में हो तो उसे हर हफ्ते बदलें, चेंज करें और कूलर या बर्तन को सुखा के रखें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। मलेरिया से बचने के लिए सबसे बड़ी है कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि पानी में मिट्टी का तेल क्यों छिड़का जाता है? तो ये इसलिए छिड़का जाता है ताकि पानी में उपस्थित ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा ख़त्म हो जाती है, ऑक्सीजन कट जाता है और वो मच्छर जो होते हैं या मच्छर के लार्वे जो होते हैं उसको ऑक्सीजन जैसे ही नहीं मिलता तो वो मर जाते हैं, उसका प्रजनन रुक जाता है। देखिए अब ये मैं दिखा देना चाहता हूँ, ऐसा पढ़ के नहीं बोल सकता, ये सेशन जो है बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए ये मच्छर के लार्वे हैं। देखिए ये मच्छर के लार्वे हैं। जब ब्लड टेस्ट होता है मलेरिया से पीड़ित पेशेंट को तो उसके ब्लड में वही मच्छर के जीवाणु पाए जाते हैं या मच्छर के लार्वे पाए जाते हैं जो मादा एनीफ्लीज के काटने से मलेरिया होता है। डेंगू, चिकनगुनिया एडीज मच्छर के काटने से होता है। तो देखिए मच्छर के लार्वे हैं जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं तो मलेरिया की पहचान होती है। देखिए इसमें साफ साफ देखा गया है, ये माइक्रोस्कोप से अच्छे से देखा गया। आप भी ध्यान दिए होंगे, कहीं पानी जमा होगा तो उसमें ऐसे ऐसे
कील जैसे छोटे छोटे तैरते हुए दिखाई देते हैं, वो ही मलेरिया मच्छर के लार्वे हैं। अब देखिए हम देख लेते हैं कि मलेरिया जो मादा एनोफिलीज से फैलता है, मलेरिया जो मादा एनोफिलीज से फैलता है उसको किस वैज्ञानिक ने खोज निकाला था कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मच्छर के पेट की कहानी, वैज्ञानिक की जुबानी। एक मज़ेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। एक वैज्ञानिक ने पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। चलो उससे ही सुनते हैं कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। देखिए अब ये रोनाल्ड रॉस है, वो अपने बारे में बता रहे हैं। मेरे पिताजी भारतीय थल सेना में जनरल थे। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानियाँ पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी। खाली समय में यही सब किया करता था। इससे भी क्वेश्चन बनता है आपको रोनाल्ड रॉस से। उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थी। यह बीमारी ज़्यादा बारिश और दलदल वाली इलाकों में पाई जाती थी। कुछ लोगों को सोचना था कि गंदगी से कुछ जहरीला गैस होती है जिससे बीमारियां फैलती है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे बारीक जीवाणु देखे थे, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये जीवाणु खून में कैसे पहुँचते होंगे। मेरे विज्ञान के गुरु जी ने अंदाजा लगाया और कहा कि मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसकी जाँच करने के लिए मैंने दिन रात मच्छरों के पीछे ही पड़ गया। हम एक एक मच्छर के पीछे बोतल लेकर दौड़ते, फिर मलेरिया के मरीजों को मच्छरदानी में बिठाकर मच्छरों को दावत देते। एक मच्छर को अपना खून चूसने के लिए मरीज को एक आनंद मिलता। मुझे सिकंदराबाद में अस्पताल के वे दिन हमेशा याद रहेंगे। मच्छर को काटकर खोलना और उसके पेट के अंदर ताक-झाँक करना। एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया। माइक्रोस्कोप पर झुककर बारीकियां देखते देखते शाम तक आंखें जैसे धुंधला सी जाती, गर्दन अलग अकड़ जाती है। इतनी गर्मी फिर भी पंखा नहीं झल सकती क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते। माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन किस्मत मेहरबान हो गई। हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे। इनका रंग भूरा था और पंख छींटेदार थे। उनमें से एक मछली के पेट में देखते देखते कुछ काला काला सा दिखा। गौर करने पर पता चला कि छोटे छोटे जीवाणु बिल्कुल ही वैसे ही थे जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे। उसी से हमें यह सबूत मिल गया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। देखिए रोनाल्ड रॉस ही ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मच्छर के पेट में ताक-झाँक किया और पता लगाया कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है, और इसके लिए उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज का सेशन आपको अच्छा लगा और कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो पाया हो मच्छर से रिलेटेड, क्योंकि सीटेट में जो है वो मच्छर से 2-4 क्वेश्चन आपको बनते ही हैं। मलेरिया से, डेंगू से, चिकनगुनिया से, रोनाल्ड रॉस से, मादा एनोफिलीज से। एक बार और बता देता हूँ, मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज से फैलता है, मादा मच्छर एनोफिलीज से फैलता है, और डेंगू चिकनगुनिया जो है वो एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। आपको ये भी पूछा जाता है कि मच्छर के काटने से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो 3-3 जोड़े में दे दिए जाते हैं। तो मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया फैलता है। और मलेरिया जो मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है उसकी खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। उनको चिकित्सा के क्षेत्र में 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आज का सेशन अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें और एक थंब लगा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।